तुलसी विवाह की कथा। देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु पूरे 4 महीने सोने के बाद जागते हैं। भगवान विष्णु को तुलसी बेहद प्रिय है। बिना तुलसी के भगवान विष्णु की पूजा कभी पूरी नहीं होती है। कहते हैं कि तुलसी दल अर्पित करने से ही श्री हरि को प्रसन्न किया जा सकता है। जो लोग देवउठनी 11 के दिन तुलसी का विवाह संपन्न कराते हैं, उनको सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। कहते हैं इस दिन तुलसी विवाह की कहानी अवश्य ही सुननी चाहिए। आइए सुनते हैं तुलसी विवाह की कथा। पौराणिक मान्यता के अनुसार राक्षस कुल में एक कन्या का जन्म हुआ, जिसका नाम वृंदा था। वो बचपन से ही भगवान विष्णु की भक्ति और साधना में डूबी रहती थी। जब वृंदा विवाह योग्य हुई तो उसके माता पिता ने उसका विवाह समुद्र मंथन से पैदा हुए जलंधर नाम के राक्षस से कर दिया। वृंदा भगवान विष्णु की भक्त के साथ एक पतिव्रता स्त्री थी, जिसके कारण उनका पति जलंधर समय के साथ और भी शक्तिशाली हो गया। सभी देवी देवता जलंधर के कहर से डरने लगे। जलंधर जब भी युद्ध पर जाता, वृंदा पूजा अनुष्ठान करने बैठ जाती। वृंदा की विष्णु की भक्ति और साधना के कारण जलंधर को कोई भी युद्ध में हरा नहीं पाता था। एक बार जलंधर ने देवताओं पर चढ़ाई कर दी, जिसके बाद सारे देवता जलंधर को परास्त करने में असमर्थ हो रहे थे। तब हताश होकर सभी देवता भगवान विष्णु की शरण में गए और जलंधर के आतंक को खत्म करने के उपाय पर विचार करने लगे। तब भगवान विष्णु ने अपनी माया से जलंधर का रूप धारण कर लिया और छल से वृंदा के पतिव्रत धर्म को नष्ट कर दिया। इससे जलंधर की शक्ति कम होती गई और वो युद्ध में मारा गया। जब वृंदा को भगवान विष्णु के छल का पता चला तो उन्होंने भगवान विष्णु को शिला यानी पत्थर बन जाने का शाप दिया। भगवान को पत्थर का होते देख सभी देवी देवता में हाहाकार मच गया। फिर माता लक्ष्मी ने वृंदा से प्रार्थना की। तब जाकर वृंदा ने अपना श्राप वापस ले लिया और खुद जलंधर के साथ सती हो गई। जब वो उसके साथ भस्म हो गई तो कहते हैं कि उनके शरीर की भस्म से तुलसी का पौधा बना। फिर उनकी राख से एक पौधा निकला, जिसे भगवान विष्णु ने तुलसी का नाम दिया और खुद के एक रूप को पत्थर में समाहित करते हुए कहा कि आज से तुलसी के बिना मैं कोई भी प्रसाद स्वीकार नहीं करूंगा। इस पत्थर को शालिग्राम के नाम से तुलसी जी के साथ ही पूजा जाएगा। तभी से कार्तिक महीने में तुलसी जी का शालिग्राम के साथ विवाह भी किया जाता है। आइए जानते हैं तुलसी विवाह की पूजा विधि। तुलसी विवाह के दिन तुलसी के पौधे की शालिग्राम से सनातन धर्म के अनुसार विवाह कराया जाता है। शालिग्राम को भगवान विष्णु का स्वरूप माना जाता है। तुलसी विवाह को लोग उसी प्रकार कराते हैं जैसे आम लोगों के विवाह होते हैं। इस दिन पंडित जी को घर पर बुलाकर तुलसी के पौधे पर लाल चुनरी उड़ाकर श्रृंगार की सभी चीजें वस्तुएं अर्पण की जाती हैं। हिंदू धर्म के अनुसार तुलसी पूजा करने से विशेष लाभ प्राप्त होता है, इसलिए प्रत्येक घर में तुलसी विवाह को अधिक महत्व दिया जाता है। तुलसी विवाह के दिन कन्यादान भी किया जाता है, क्योंकि कन्यादान को सबसे बड़ा दान माना गया है। तुलसी विवाह के दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें, साफ वस्त्र धारण करें और व्रत का संकल्प लें। तुलसी विवाह के दिन तुलसी के पौधे को लाल रंग की चुनरी उड़ाएं। इसके बाद तुलसी के पौधे पर श्रृंगार की वस्तुएं चढ़ाएं। पत्थर रूपी शालिग्राम को तुलसी के पौधे के साथ स्थापित करें। शालिग्राम को स्थापित करने के बाद तुलसी के पौधे का विधिवत पंडित जी से विवाह करवाएं। तुलसी विवाह में तुलसी के पौधे और शालिग्राम के साथ 7 प्रतिमा कराएं और अंत में तुलसी जी की आरती गाएं। ये पूजा उन लोगों के लिए विशेष फलदायी होती है जिन लोगों के घर में बेटियां नहीं होती। हिंदू मान्यता के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु जी का विवाह शालिग्राम अवतार में तुलसी जी के साथ होता है। इस दिन श्री हरि 4 माह की निद्रा के बाद जागते हैं। कहते हैं कि भगवान विष्णु जी को तुलसी जी बेहद प्रिय हैं। तुलसी विवाह को देव जागरण का पवित्र मुहूर्त माना जाता है। तुलसी के पौधे को
देवी लक्ष्मी का रूप कहा जाता है। तुलसी विवाह का आयोजन करना बहुत शुभ माना जाता है। मान्यता है कि भगवान विष्णु के स्वरूप शालिग्राम के साथ तुलसी का विवाह कराने वाले व्यक्ति के जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और उस पर भगवान हरि की विशेष कृपा होती है। तुलसी विवाह को कन्यादान जितना ही पुण्य कार्य माना जाता है और ऐसा ही हुआ जब संपत और शोभा ने तुलसी विवाह करवाकर तुलसी का अपने हाथों से कन्यादान किया। उनके जीवन की खुशियां लौट आईं। संपत एक गरीब मजदूर था। उसके परिवार में पत्नी शोभा और 16 साल का बेटा केशव था। एक दिन, अरे ये आपके पैर में चोट कैसे लग गई? अरे वो सेठ दीनदयाल जी छत की दीवार बना रहे हैं तो ईंट गिर गई। रुको, मैं हल्दी तेल गरम करके लाती हूँ। केशव, जरा बाबूजी के पैर को किसी कपड़े से साफ कर दे, मिट्टी हट जाएगी। मुझे देर हो रही है माँ, मैदान में सारे बच्चे पहुँच गए होंगे। मुझे बैट बॉल खेलने जाना है, तुम साफ कर दो। ये लड़का कभी नहीं सुनता, जब देखो हर काम को मना कर देता है। लाओ पैर इधर करो, मैं साफ करके ये हल्दी तेल लगाकर पट्टी बांध देती हूँ। क्या करूँ शोभा, जितनी मर्जी मेहनत कर लो, पैसे वही 200-300 कमा कर कुछ नहीं होता। तुम भी मेरे कारण परेशान रहती हो। कोई बात नहीं जी, मैं परेशान नहीं होती, तुम आराम करो, ज्यादा सोचो मत। केशव संपत और शोभा की कोई बात नहीं मानता था। एक अकेला संपत कितनी मजदूरी करता, कितनी मेहनत करता। धीरे धीरे वक्त बीता, केशव बड़ा हो गया था। अचानक एक दिन उसने संपत और शोभा से कहा, माँ, शहर से मेरा दोस्त श्याम आया हुआ है। वो शहर में एक अच्छी नौकरी करके पैसे कमा रहा है। मैंने तो सोच लिया है अब ऐश की जिंदगी गुजारनी है। शहर जाकर ठाठ से रहूंगा और मौज करूंगा। आज शाम की बस है, जल्दी से कपड़े और जरूरी सामान रख लेता हूँ। ये तू कैसी बातें कर रहा है? तुझे पता है तेरे बाबूजी की तबीयत अब ठीक नहीं रहती। तू चला जाएगा तो पीछे से हमें तेरी जरूरत रही तो कैसे करेंगे? और फिर तू भी वहाँ अकेला रहेगा तो हमें भी तेरी चिंता होगी। माँ, अब मैं बच्चा नहीं रह गया हूँ, मेरी चिंता छोड़ दो। तुम्हारी तो उम्र निकल चुकी है, मेरी जिंदगी तो मुझे खुलकर जीने दो। मुझे फालतू की बातें बोलकर मेरा मन मत बदलो। शोभा, रहने दे, जाने दे इसे। इसने पहले कभी हमारी नहीं सुनी तो आज क्या सुनेगा। केशव शोभा और संपत की परवाह किए बिना शहर चला जाता है। शोभा और संपत दोनों अकेले रह जाते हैं। संपत को अकेले मजदूरी करते देख शोभा परेशान रहने लगी थी। पर शोभा, तू मेरे साथ ये मजदूरी का काम कैसे कर पाएगी? आप अकेले कब तक ये मेहनत का काम करते रहोगे? आपकी तबीयत भी अब ठीक नहीं रहती। डॉक्टर ने पीठ को आराम देने के लिए बोला है। कल सुबह से मैं भी तुम्हारे साथ चल लूंगी। अगले दिन शोभा सवेरे ही उठ गई और उसने घर का काम निपटाया। इतनी देर में संपत भी तैयार हो गया था। दोनों मजदूरी के काम के लिए घर से निकले। उन दिनों कार्तिक माह चल रहा था और रोजाना मंदिर की प्रभात फेरी निकलती थी। संपत और शोभा रोजाना प्रभात फेरी निकलते देखते। एक सुबह, सुनो जी, ये मंदिर में प्रसाद बांट रहे हैं, लेते चलते हैं। ये तो लगता है किसी की विवाह की तैयारियां चल रही हैं। ये तुलसी विवाह की तैयारियां चल रही हैं। तुलसी विवाह, इसका क्या महत्व है पंडिताइन जी? तुलसी विवाह का बहुत महत्व है। जो लोग पूरे विधि विधान से तुलसी विवाह करते हैं, उनके ऊपर भगवान विष्णु की विशेष कृपा होती है और उनके जीवन के कष्ट दूर होते हैं। तुलसी विवाह करने से कन्यादान के समान पुण्य फल की प्राप्ति होती है। देवी तुलसी की कृपा से आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। इस दिन शालिग्राम व तुलसी का विवाह होता है। तुलसी विवाह का तो बहुत महत्व है। पंडिताइन जी, क्या ये तुलसी विवाह कोई भी कर सकता है? हम भी? हाँ जी, तुलसी विवाह कोई भी कर सकता है। आप भी तुलसी विवाह का आयोजन कर सकते हो। पर शोभा, हम ये तुलसी विवाह कैसे करेंगे? विवाह के लिए तो काफी पैसों की जरूरत पड़ती है। तुलसी विवाह आप अपने घर पर भी कर सकते हो। व्यक्ति अपनी श्रद्धा के अनुसार तुलसी विवाह कर सकता है। अच्छा पंडिताइन जी, कृपया करके इसका विधि विधान समझाइए, ताकि हम भी तुलसी विवाह करके कन्यादान करने का सौभाग्य प्राप्त कर पाएं। सर्वप्रथम तुलसी पौधे के गमले को गेरू और फूलों से सजाकर इसके चारों ओर गन्ने का मंडप बनाएं। फिर तुलसी के पौधे के ऊपर लाल चुनरी उठाएं और तुलसी माता को चूड़ी और श्रृंगार की अन्य सामग्रियां अर्पित कर श्री गणेश और शालिग्राम का विधिवत पूजन करें।
भगवान शालिग्राम की मूर्ति का सिंहासन हाथ में लेकर तुलसी जी की 7 बार परिक्रमा कराएं, फिर आरती करें। इसके बाद विवाह में गाए जाने वाले मंगल गीत के साथ विवाहोत्सव पूर्ण करें और इच्छानुसार प्रसाद बांटें। ये पूजा तो बहुत ही आसान है। हाँ शोभा, तुलसी विवाह के द्वारा हमें भी कन्यादान करने का अवसर प्राप्त होगा। तुलसी विवाह कल है। कल प्रातः उठकर आप दोनों ये तुलसी विवाह संपन्न कर सकते हो। देखना, माँ तुलसी और भगवान शालिग्राम की कृपा से आप दोनों के सभी दुख दूर हो जाएंगे। संपत और शोभा घर आने लगते हैं। रास्ते में एक पल के लिए शोभा केशव को याद करके रोने लगती है। हमारा केशव यदि हमारे साथ होता तो वह भी इस तुलसी विवाह में हाथ बटाता। पर मेरा केशव जहाँ भी हो प्रभु, उसकी रक्षा करना। पता नहीं शोभा, शहर जाकर वो हमें भूल ही गया है। शांत हो जाओ, मन दुखी मत करो। घर आकर वे दोनों विधि विधान से विवाह की तैयारी करते हैं और फिर अगले दिन सुबह मंदिर की पंडिताइन भी आ जाती है। आप दोनों ने तुलसी माता के विवाह की तैयारियां की, तो मैं ये प्रसाद के लड्डू भी भोग के लिए ले आई। आओ मिलकर विधि विधान से तुलसी विवाह करते हैं। शुक्रिया पंडिताइन जी, आप इस विवाह में आई। संपत और शोभा पंडिताइन के साथ मिलकर पूजा आरती कर रहे थे। शोभा की आंखों में आंसू थे। वो केशव को याद करके रोने लगती है। तभी माँ कहने की आवाज उसके कानों को सुनाई देती है। केशव, ये तो मेरे केशव की आवाज है। माँ, मैं आ गया। बाबूजी, मैं वापस आ गया। केशव, तू अचानक कैसे? तेरी कोई खोज खबर ही नहीं थी। बाबूजी, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। पता नहीं मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ कि मैं शहर में रुक ही नहीं पाया और दौड़ा चला आया। कल सुबह से ही मेरी तबीयत बहुत खराब थी, पर शाम का कुछ अता पता नहीं था। मैं बुखार से तड़प रहा था, तभी किसी ने मेरा द्वार खटखटाया। जी, आप कौन? मेरा नाम शालिग्राम है और ये मेरी पत्नी तुलसी। हम दोनों यहाँ से गुजर रहे थे। थोड़ी प्यास लगी तो तुम्हारा घर देखा। माफ करना तुम्हें तकलीफ हुई। कोई बात नहीं, आप आइए, मैं आपको पानी देता हूँ। तभी अचानक तेज बुखार के कारण मुझे चक्कर आने लगे। उन दोनों ने मुझे सहारा देकर बिस्तर पर लेटाया और मेरे सिर पर हाथ फेरा। अब कैसा लग रहा है बेटा केशव? तभी मुझे ऐसा लगा जैसे आपने मुझे स्नेह से पुकारा हो। मेरी आंख लग गई और मैं उठा तो मेरा बुखार बिल्कुल गायब था और वो दोनों भी वहां नहीं थे। ये तो चमत्कार हो गया। साक्षात भगवान शालिग्राम और माँ तुलसी तुम्हारे पास आए। क्या भगवान शालिग्राम और माँ तुलसी मेरे पास स्वयं? माँ, क्या तभी उन्हें मेरा नाम भी पता था? केशव की आंखों में आंसू आ जाते हैं। संपत और शोभा भी रो पड़ते हैं। माँ, बाबूजी, आप दोनों के बिना मैं बहुत अकेला पड़ गया। अब मैं आप दोनों को छोड़कर नहीं जाऊंगा। देखा शोभा, आज ही तुमने तुलसी विवाह संपन्न किया और तुम्हारे घर की खुशियां लौट आई। हे प्रभु, हे मैया, आपकी लीला अपरंपार है। आपकी जय हो। केशव के आ जाने से शोभा और संपत की उदास जिंदगी में खुशियां आ जाती हैं। सब मिलकर तुलसी माता और शालिग्राम भगवान का आशीर्वाद लेते हैं। केशव को भी समझ आ चुका था कि दुनिया में माँ बाप से बढ़कर कुछ नहीं, बल्कि बच्चों के लिए उनकी दुनिया ही उनके माँ बाप होते हैं। और फिर धीरे धीरे संपत और शोभा के दुख और गरीबी के दिन भी दूर होने लगे। केशव भी अब नौकरी करने लगा और एक अच्छी लड़की देखकर संपत और शोभा ने केशव का विवाह कर दिया।